हाय एवरीवन। सो जो एक्सेंचर है उसके एग्जाम्स को यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस विच इज एक्सेंचर एग्जाम्स अनाउंस्ड। दिस इज फॉर 2026 बैच जो कि ऑन कैंपस में भी एक्सेंचर आई हुई है। जो इसका फर्स्ट स्लॉट है वो होने वाला है 26 इसके एग्जाम्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं आज और कल में। आई होप आप लोगों को यहाँ पर मेल्स रिसीव हुए होंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो दिस काइंड ऑफ मेल स्टूडेंट्स गॉट accelerate your career of Accenture. Dear placement officer, hope you are all set to take cognitive and technical assessment followed by coding assessment. Okay, so यहाँ पर ऐसा कुछ mention है, your assessment have been scheduled on Friday 26th of September starting 10:30 a.m. Please make sure to log in the test within 30 minutes of your test start time. If you are unable to log in within 30 minutes of your assessment start time, post this cutoff. You will not be able to permitted to participate in our assessment. System requirements यहाँ पर दी गई हैं और जो assessment में जो first line mention है वो ये है, the assessment will be split into two stages. Stage 1 will be the cognitive and technical assessment. It is mandatory assessment and will be an elimination round. You must meet our sectional and sub-sectional cutoff to proceed ahead in our recruitment process. You will give a 90 minutes to complete 90 questions. तो यहाँ पर दो स्टेज का आपका यहाँ पर रहने वाला है। एक आपका यहाँ पर होगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। ओके, एंड कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट को जब आप यहाँ पर क्लियर करोगे उसके बाद यहाँ पर आपका कोडिंग असेसमेंट होने वाला है। तो इस प्रकार से जो आपके पूरे राउंड्स हैं वो यहाँ पर होंगे। सो इसको एक बार समझते हैं, विच इज अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट। 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके असेसमेंट। तो एक बार पूरी प्रोसेस को यहाँ पर समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो एक्सेंचर के लिए तो मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अगर आपके यहाँ पर 26 को असेसमेंट है तो सफिशियंट टाइम है, 5 दिन है आपके पास। 5 दिन में आप ये मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लोगे। इसमें उतना ही कंटेंट हमने डाला है जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो एक तो लास्ट ईयर का जो असेसमेंट आया था वो हमने दो सेट्स डाले हुए हैं, सेट 1 और सेट 2। जो लास्ट ईयर आया था ना कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट का, वो ही हमने बिल्कुल बेस्ड ऑन लास्ट ईयर क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो दो तो उसके सेट मिल जाएंगे। देन आपको प्रैक्टिस के कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, दो प्रैक्टिस के मॉक सेट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटल 4 मॉक टेस्ट हो गए। देन उसके बाद कुछ शीट्स हैं। टेक्निकल एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए हैं जो बहुत सारा प्रैक्टिस आपका करवा देगा। देन एमसीक्यू की कुछ शीट है। प्रैक्टिस टेस्ट एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पर काफी सारे सेट्स प्रोवाइडेड हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। एंड कोडिंग क्वेश्चन की पूरी एक शीट दी हुई है 367 पेजेस की। सो इसको आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। प्राइसिंग बहुत ही कम है, 150 रुपीज की प्राइसिंग है एक्सेंचर के मॉक टेस्ट सीरीज की। एंड क्विकली आप इसको परचेज करके अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, छोटी सी सीरीज है, प्यारी सी सीरीज है। इसको आप कंप्लीट करके अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे एक्सेंचर के लिए। एंड लास्ट ईयर के बेसिस पर ही ये क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हुए हैं। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो प्रोसेस है एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो प्रोसेस में आपका सबसे पहले ये जो 90 मिनट्स का राउंड है ये कैसे क्या होने वाला है। सो ये जो आपका 90 मिनट्स का राउंड है इसमें जो आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं वो रहेंगे कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट में, विच इंक्लूड्स 50 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। एक तो इंग्लिश एबिलिटी होगा और इंग्लिश, ये जो ओवरऑल असेसमेंट है ये पूरा ईजी कैटेगरी का होगा। बहुत ही ईजी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ईजी क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ये जो 50 क्वेश्चन है आप इसमें आपके इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 आपके एक तो सेक्शंस रहेंगे जो कि 50 क्वेश्चंस होंगे कॉग्निटिव में। टेक्निकल में आपसे पूछा जाएगा कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, सूडो कोड्स, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट में देखने को मिलेंगी। और कॉग्निटिव में यहाँ पर आपको ये सेट देखने को मिलेगा विच इज इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो ये टोटल आपके यहाँ पर 90 मिनट्स का ये पूरा का पूरा जो असेसमेंट है ये आपका होने वाला है। एंड ये इजी रहेगा ओवरऑल। ठीक है, इसमें चूंकि मेंशन किया गया है कि इसका सेक्शनल एंड सब सेक्शनल कट ऑफ होगा तो सारे ही सेक्शंस में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, डिसेंट परफॉर्म करना पड़ेगा और आप इजीली कर पाओगे। जैसे अगर आप मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस करते हो या खुद से आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो, इजी रहेगा, हो जाएगा। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन द 5 to 10 मिनट्स पोस्ट कंप्लीशन। यू आर एडवाइज टू रिमेन सीटेड फॉर अवेट द रिजल्ट। कॉग्निजेंट कोडिंग असेसमेंट विल कमेंस इमीडिएटली पोस्ट रिजल्ट नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है 5 से 10 मिनट में ही आपका जो कोडिंग असेसमेंट आपको रिसीव हो जाएगा, जो कि 45 मिनट्स का जनरली होता है, जिसमें आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जिसमें आपका सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, डॉट नेट हो गया, जावा और पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस अलाउड होती है। एंड 2 कोडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसमें भी आपके ईजी लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। अब चूंकि इस बार की 3 पोजीशंस हैं
तीन अलग अलग रूल्स हैं ऑन कैंपस में, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का भी एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। तो कोडिंग के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। 45 मिनट्स का टाइम होगा एंड कोडिंग असेसमेंट में आपको ये दो कोडिंग क्वेश्चंस में ट्राई करना कि काफी अच्छा सॉल्व कर पाओ, बिकॉज जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें इसका जो स्कोर होता है वो ऐड होता है और ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो कोडिंग सेक्शन में कोशिश करना कि हमेशा दो से दो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। देन कम्युनिकेशन असेसमेंट है जो कि इसके बाद होता है, और वो कम्युनिकेशन असेसमेंट आपको बाद में मेल आएगा इसका, एंड इसका अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का ये कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। अगर आप दोनों को क्लियर करोगे तो आपको ये भी रिसीव हो जाएगा। 26 को यहाँ पर एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, और अभी ये जो पैटर्न है ये लास्ट ईयर का पैटर्न है अपडेटेड वाला, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सेम ही पैटर्न रहेगा मेरे हिसाब से, तो बिकॉज उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 90 मिनट्स का ही होने वाला है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल। बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसको आप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।